सो वी आर डूइंग सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसे लाखों लोगों ने बड़ी बड़ी सफलताएं पाई हैं। वो सभी एक ही रास्ते पे चले। वो सिंपल क्या है, हमने शेयरिंग लिया, स्टेटमेंट्स लिए, लोगों के विजन बोर्ड देख लिया। अब मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, प्लीज टेल मी, कि इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, उसमें से कितने परसेंटेज लोग आपको लगता है कि एक्चुअली सक्सेसफुल होते हैं? जवाब हमें अंदाजा है 1%, 2%, 5%, इतना कम। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि बहुत कम परसेंटेज लोग सक्सेसफुल होते हैं? आप अपनी नोटबुक में इसका जवाब लिखिए। लोग सक्सेसफुल होने में क्या चैलेंज महसूस करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? एंड यू कैन इवन शेयर इट इन द चैट। लेट अस हियर सम चैट। परसेंटेज मत लिखिए, पर आपको क्या लगता है कि लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं होते हैं? What do you think is the reason? शॉर्ट में लिखें। ओके, परसेंटेज समझ में आया, बहुत कम है, मैंने ही आंसर है। फियर, नो विजन, कंफर्ट जोन, सेल्फ डाउट, वेरी गुड। लैक ऑफ हार्ड वर्क, ओके, नॉट फोकस, ओके। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, यस। लैक ऑफ डिसिप्लिन, माइंड ब्लॉक, लोग बदलना नहीं चाहते, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, दूसरों का इन्फ्लुएंस होता है, यस। डिसीजन ही नहीं लिए हैं, कॉन्फिडेंस लो होता है, यस, बहुत सारा। अब इन सारों में कुछ लोगों ने जो लिखा है वो बहुत सही है, वैसे सब कुछ सही है, लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम फोकस करेंगे वो क्या है वो भी हम देखते हैं। सो इस बात को ध्यान पे रखें कि हम बिकॉज ऑफ द पास्ट कई बार सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप से ऐसा कहते हैं कि हम ऑर्डिनरी हैं, या हम इस तरह से जी रहे हैं, हमारे एक्शंस ऐसे होते हैं कि जैसे ऑर्डिनरी एक्शंस करते हैं, इवन इन बिजनेस। सो यू कैन एंड द स्टोरी। ये आपका काम है, ये आपको, आप कह सकते हो कि आपके लिए असाइनमेंट है। आप अपनी जो कहानी है, बनी बनाई हुई कहानी है, पहले आप पैदा हुए थे तो लिखी नहीं गई थी, लेकिन आपने अपने आप से कहना शुरू किया, हम कौन होते हैं मर्सिडीज खरीदने वाले, हम कौन होते हैं बहुत अमीर होने वाले। ये हमें अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर ठोका गया, और इसीलिए हमने सबकॉन्शियस माइंड में ले लिया, और फिर हमने उसकी आदत बना दी, और हम उसी तरह से जी रहे हैं। तो ये रिवर्स हो सकता है, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। आप अपना स्टेटमेंट अब चाहो तो दोबारा बना सकते हो, जिसका एक्सरसाइज आज हम देखेंगे, कि हु यू आर, मतलब क्या मैं ऑर्डिनरी हूं? तो ऑब्वियसली जवाब आपका आएगा नहीं। तो फिर आप कौन हैं? इसका जवाब सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं, लेकिन कुछ शब्दों में आप इसको बना सकते हैं, और इस कहानी को अंत करना है, जिसका हम इन सेशंस में आपको अलग अलग तरीके से सामने रखेंगे। तो इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है कि जैसे बोला जाए वैसे करें। अब ये एंड करना है, ये आपके हाथ में। एक तरीका ये है कि आप अपनी स्टोरी को लिखें, आज तक आप अपने आप को क्या क्या कह रहे थे, लेबल क्या डाले हुए थे, अपने आप के ऊपर क्या लेबल डाले हुए थे, और फिर आपको पता चलेगा कि ओ, मैं अपने आप को इस वजह से ऐसा कमजोर समझ रहा था, तो इट वॉज एन ऑर्डिनरी, एंड नाउ आई विल बी दिस, तो मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ। ओके, तो दिस इज एन एक्सरसाइज जो आप अपने साथ कर सकते हो, इसका डिटेलिंग हम अभी देखेंगे। अब सच तो ये है कि कोई भी सफलता पा सकता है, एनीवन, कोई भी सफलता पा सकता है। आपके पास कॉपीकैट मार्केटिंग एक किताब है, इसके ऊपर ऐसा माना जाता है कि जब आप कॉपी करना शुरू कर देते हैं किसी को भी, तो उसके जैसे बन जाते हैं। तो फॉर्मूला तो सबके सामने, सबको, मेरे ख्याल से आज की तारीख में आप गूगल सर्च कर सकते हो, तो सक्सेसफुल बनने के ऊपर इतना सारा वीडियो, इतना सारा मटेरियल, और लाइव प्रोग्राम चल रहे बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में। ऐसा क्यों है कि ये सब ऑब्जर्व करने के बावजूद, इवन ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हो, इसमें पार्टिसिपेट करने के बावजूद कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं होते? उसका वजह क्या है? उसका वजह बाहर नहीं है, अंदर है। दैट इज द पॉइंट। और अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में आज हम कुछ देखेंगे। सारे सक्सेसफुल लोग इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर ही लेते हैं। कभी पैशन में आ जाते हैं, एक डिसीजन ले लेते हैं, और उसके बाद प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, कहाँ से पिकअप कर लेते हैं, लेकिन करते हैं, पहले से सिखाया नहीं जाता है। इसीलिए जो बर्निंग डिजायर हमने बनाया था, वहीं से शुरुआत होगी। जिस वक्त आप एक बार ये मन में ठान लेते हो कि आपको ये पाना है, और आप बहुत स्पष्ट हो जाते हो, मैं समझता हूं कि आपको इस ट्रेनिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इतना पावर है आपके माइंड में। पर फिर भी
हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं और आप अपने आप बिल्ड कर सकते हो। देखो हमारे गाइडेंस से पूरा काम नहीं होगा, यू हैव टू ओन इट अप। ओनरशिप हम नहीं कर सकते। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे अंदर इनफाइनाइट पावर है। इनफाइनाइट ये सही शब्द है, कितना पावर है हमारे अंदर हमें खुद को अंदाजा नहीं होता है। अनलिमिटेड संभावनाएं हमारे अंदर, हम कभी भी कैसे भी अपने आप को बना सकते हैं अगर हम चाहें तो, ये हम सब जानते भी हैं। तो आपको क्या करना है, जो सक्सेस के प्रिंसिपल्स है उसको 2 लेवल पे अपने अंदर एंट्री करानी है। वन इज इसको मेंटली या इंटेलेक्चुअली समझ लेना है, और दूसरा इसको इमोशनली फील भी करना है। ओके, ये काम आपको करना है। विल हैव टू मूव अ लिटिल फास्ट। तो हमने अभी तक क्या देखा, बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर ने तीव्र तीव्र इच्छा नहीं बोल सकते उसको, मनोकामना कुछ पाने की। और कैसे करेंगे, एक विजन ढूंढे अपना कि हमारी लाइफ ऐसी होगी, आपकी लाइफ ऐसी होगी, आपका परिवार ऐसा होगा, ये विजन बनाते हैं। और फिर एक ऐसा डिसीजन ले कि इसको तो करके रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो डिसीजन शेक नहीं होना है। और उसके लिए पिछली बार हमने आपको असाइनमेंट्स दिए थे जो आज हम थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे। लेकिन करना यह है कि ऐसा डिसीजन लेना है। मैंने प्रवीण जी से कल बात की थी, बहुत स्पष्ट था उनके बोलने में कि मैं ये करके रहूंगा, इतना क्लियर था कि जैसे कि वो हो चुका है और वो एक्शन भी इस तरह से ले रहे हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ले रहे हैं, सिर्फ प्रवीण जी नहीं, सिर्फ शलाका जी नहीं, बहुत सारे लोग इस तरह से अपना सक्सेस का रास्ता बना रहे हैं। और अनएंडिंग हंगर, मतलब भूख जो होती है उस पाने की, वो इतनी बड़ी होती है, वो समाप्ति नहीं होती है। ऐसी भूख अक्सर लोगों को थोड़ी सी सफलता मिलने के बाद रुक जाने को मन करता है, जो नहीं होना है सफलता के लिए। जब तक जिंदा है, जब तक सांसें चल रही है, तब तक आप बर्निंग डिजायर से जी रहे हो। ये भावना है सक्सेसफुल लोगों की, राइट। सो ये बर्निंग डिजायर के बारे में हुआ, और इसकी कुछ प्रैक्टिसेस हमने बताई कि विजन बोर्ड को जिंदा रखो वगैरह, शेयर करो। ओके, विजुअलाइजिंग कैसे करना है, पिक्चर सामने रखकर जो आप अपने दृष्टि में देख सको, जो आपने पिक्चर बनाया है उसको आंखें बंद करने पे नजर आता है वैसा बनाएं। और फीलिंग्स के साथ, जैसे कि वो जो मोटरसाइकिल आपने देखी, तो उस मोटरसाइकिल एनफील्ड को चला के देखे, उसकी स्पेशलिटी है उसकी आवाज जब वो चल रही है तो उसकी आवाज को बार बार सुने, ताकि आप जब विजुअलाइज कर रहे हो एक्चुअली सुने, बाइक चलाकर सुने, ताकि जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और ये विजुअलाइज करते हैं कि आपके बच्चे को आपने वो मोटरसाइकिल गिफ्ट किया, तो कैसी आवाज आएगी जब वो बैठ के चलाएगा। वो ये फीलिंग, ये एहसास, अगर आप कार में बैठते हैं, मैं इसलिए कहता हूं कि आप जाके शोरूम में जाके कारों को देखें, फील करें। क्यों? क्योंकि एक खुशबू आती है जो आप कैरी कर सकते हैं। कैसे कैरी करना है, जब आप विजुअलाइज करोगे तो खुशबू अपने आप सामने आएगी, और आपको उसी समय ऐसे फील करना है कि जैसे आप वो अभी चला रहे हो। और अभी चला रहे हो का जो एक्सपीरियंस है वो उस विजुअलाइजेशन में जिंदा रखना है, जैसे अभी हो रहा है। और ये बारी बारी बार बार लगातार करने की वजह से ये विजुअलाइजेशन सही होता है। मेरे ख्याल से ये कहने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी मूवी में देख लो, इकबाल में देख लो, वो देख रहा था कि वो मैच में एंट्री कर रहा है, रास्ते अपने आप खुलते चले जाते। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने इसको इस तरह से अपनाया है और सक्सेस हासिल की। गांधी जी ये अंग्रेजों को यही कहते थे कि बस आप तो चले जाओगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि ये तो चले जाएंगे, और हुआ यही। ये चीजें हमने पिछली बार भी कवर की थी, एक बार फटाफट हम इसको टच कर लेते हैं कि आप ऑटो सजेशन, अपने आप को सजेशन दे रहे हैं और फील कर रहे हैं कि जैसे ये हो चुका है, और खुश हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, आप एक टीम के साथ रहें। ऐसी टीम जैसे कि ये ग्रुप है, यहाँ पर लोग इसी तरह से सोचते हैं। प्रवीण जी इमेजिन करें उनके डाउनलाइन के साथ रहते हैं, उनके डाउनलाइन को क्रिएट करते हैं, सुनते हैं कि वो क्या विजुअलाइज करते हैं, और उस माहौल को जिंदा रखते हैं, तो वो एक टीम बन जाती है। फिर आप आए दिन कम से कम वीक में एक बार एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके उसी ड्रीम को जिंदा रखते हैं, अलग अलग तरीके से। एग्जैक्टली वही चीज रिपीट करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक झलक आ ही जाती है बोलते बोलते। अपलाइन के साथ बात करने में यही मजा है। नेक्स्ट स्टेप इज हर रोज डिक्लेयर करें, हर मीटिंग में डिक्लेयर करें, क्योंकि
मैंने ये देखा है कई लोगों को करते हुए और ये बहुत इफेक्टिव है। मैं ये पाने वाला हूँ, आपको क्या चाहिए। और लास्ट पार्ट है बेबी स्टेप्स। रोज एक्शन करें, रोज एक्शन करें। ये नहीं कि एक्शन थोड़ी देर के बाद शुरू करें, लेकिन उस दिशा में उसको हासिल करने के लिए उतने एक्शन तो जरूर करें कि जिससे आपका प्रोग्रेस आपको खुद को महसूस हो एवरी वीक कि चलो हम उस तरफ पहुंच रहे हैं। ये आपको एहसास होना जरूरी है। तो ये जो एक्सरसाइज हमने पिछली बार दी थी, ये अभी व्हाट्सएप चैट्स में भी आ चुका है। ये आपको करना है, अगर नहीं किया है लास्ट वीक, पहले वीक में बताया था, लास्ट वीक अगर आपने नहीं किया है तो अब कर ले। एवरी वीक एक बार। मैजिक होता है जब सब कुछ छोड़कर आप 21 टाइम्स उसको लिखते हैं। अक्सर हमें लगता है कि बाप रे बहुत ज्यादा है, अगर ऐसा है तो आप दूर है, लेकिन जिस दिन आपको अच्छा लगने लगेगा आप उसको स्टॉप कर सकते हो। मतलब अक्सर ये होता है कि यार वो ड्रीम तो ऑटोमेटिकली खून में बह ही रहा है, इस लेवल पर आते ही आप इसको स्टॉप कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टॉप ना करें, शेयरिंग तो डेफिनेटली कंटिन्यू करें, देखें तो लगातार देखें। 2 बार पढ़ना सबकॉन्शियस माइंड को शिफ्ट कर देता है। अगर आपको लगता है कि ये तो अचीव हो जाने वाला है तो आप नेक्स्ट ड्रीम प्रिपेयर करें। क्यों? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड को इतने साल, आपकी जो भी उम्र है, इतने साल तक इतनी हैमरिंग की गई है, तू नहीं कर सकता, तो तेरे से नहीं होगा, रहने दे, तू इतना सारा हुआ है कि ये प्रैक्टिस आपको आवश्यक है वहां तक पहुंचने के लिए। हर अपॉर्चुनिटी पे शेयर करें। और हमने क्यों कहा कि 4 खास लोगों के साथ, जिसके साथ आपका रेगुलर उठना बैठता है, जिसको आप परिवार कहते हैं, दोस्त होंगे जो खास, उनके साथ ये जरूर जरूर शेयर करें। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने ये अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर किया, लगभग दुश्मनी से हो गई, वो मानने को ही तैयार नहीं कि ये पॉसिबल है, और पंगा हो गया एक्चुअली एक दूसरे के साथ। लेकिन मैं अपनी जगह पे खड़ा रहा बड़ी शांति से। मैंने कहा मुझे तो पता है कि ये होने वाला है, इसलिए मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो होने वाला है। अब देखते हैं आगे उनके साथ और बात करके उसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको रुकना नहीं है। हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि परिवार में शेयर करते तो परिवार के लोग हंसते हैं। ये गैप है, अगर ये गैप है, वो मानने को तैयार नहीं है, तो उनसे पूछिए कि आपको ऐसा क्या लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो कुछ ऐसी चीज बता देंगे, रहने दे, तेरे से इतनी छोटी सी काम, छोटा सा काम तो होता नहीं है, तू क्या करेगा, ऐसा कुछ बोल देंगे। कोई बात नहीं, तो वो जो छोटा सा काम कह रहे हैं वो आप कर ले सक्सेसफुली, और फिर जाके उनके पास बताए आपने बोला था मैं ये काम नहीं कर सकता, देखो मैं कर सकता हूँ। अब आपको लगता है कि मैं अचीव करूंगा, जानबूझकर जाएं, वो 4 चीजें और नेगेटिव बताएंगे कि आप क्यों नहीं कर सकते। वो नेगेटिव नहीं है, वो आपका सपोर्ट है, वो आपके साइड में है, वो आपको बता रहे हैं कि अब ये करें। उनका विश्वास जीतना, और जिसकी वजह से आप अपना विश्वास भी बढ़ा लेंगे। तो वहां पे रुकना नहीं है, 4 लोगों को इस तरह से तैयार करना है, भले कुछ समय लग जाए, वो आपके साथ रहें। और अगर आपको रुकावट हो रही है, आप हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली अपने सक्सेसफुल अपलाइन से बात करें। आपको आज हम बताएंगे कि किस तरह से फियर आपको रोक रहा है। अगर आप किसी से कहेंगे फियर, तो नहीं नहीं डर, मुझे कोई डर नहीं है, अक्सर ये रिस्पॉन्स आता है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, कई साल तक मुझे फियर का एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जब मैंने सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया और अपने आप को देखना शुरू किया, तो पता चला मेरे अंदर भी फूट फूट के बहुत फियर हुआ करता था। और अब भी जब मैं कुछ नई चीज करने जा रहा हूँ तो मेरे अंदर फियर होता है, और मैं इसको नकारता हूँ, जैसे कि फियर नहीं है ऐसा शो करता हूँ। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं कि किस तरह से ये होता है। मोस्ट फियर नेवर बिकम्स रियल। पहले तो इस बात को समझ लो। आप एक लिस्ट बना सकते हो कि कितनी चीजों से आपको डर लगता है, अरे अरे ये हो गया तो, वो हो गया तो। इसमें से ज्यादातर चीजें कभी नहीं होती है, लेकिन हमें वो डर होता ही है हर बार। तो इस चीज का आपको ऑब्जर्वेशन करना है। तो इसीलिए इंग्लिश में जो FEAR है उसके ऊपर लोग कहते हैं फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। गलत देखना, ऐसा कुछ पुरवार आपके सामने आ जाता है, एविडेंस आ जाता है जो आपको वो है गलत लेकिन आपको रियल लगता है। ये है फियर का जादू। आपको रोकने के लिए वो काफी है, बहुत अलग अलग तरीके से ये फियर सामने आता है। तो उसकी असर हमारे ऊपर क्या होती है वो देखते हैं।
आपको कैसे पता चलेगा कि वो फियर है? मैं कैसे आता है उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी को फियर है तो उसका रूपांतर रियल लाइफ में क्या होता है, इफेक्ट, वो हम देखते हैं। एक, प्रोक्रेस्टिनेशन, कोई भी काम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। इसके पीछे काफी काफी बार होता है फियर। जिम में जाना डर लगता है, पता नहीं कैसे कोप अप करेंगे, अभी नहीं बाद में जाएंगे। किसी प्रोस्पेक्ट से बात करनी है बिजनेस के लिए या प्रोडक्ट के लिए, तो करते हैं ना, अभी वो सुबह सुबह पता नहीं बिजी होंगे किसी काम में, नहीं नहीं अभी तो लंच टाइम है, अच्छा अभी तो दोपहर का सोने का आराम करने का समय है, पता नहीं अभी क्या कर रहे होंगे, किसी काम में होंगे, फिर शाम हो जाती है, बहुत लेट हो जाता है, हम इसको पोस्टपोन कल करेंगे कल। तो ये है, इसके पीछे जो छुपा हुआ फियर है ना, उसको अनुभव करें। दूसरा है, हम डिसीजन नहीं ले पाते, ये करे कि वो करे, करे या ना करे। इसके इसके सूत्र में, इसके मूल में फियर हो सकता है, आप इसको नोटिस कर सकते हैं। फिर हम डाउट करते हैं, हो पाएगा क्या, ये प्लान काम करेगा? सारी दुनिया बड़ी बड़ी सफलता हासिल कर रही है, लेकिन क्या ये वर्क करता है? क्या मुझसे वर्क करेगा? मुझे नहीं लगता इतना बड़ा हो सकता है। देखो देखो, कल मैंने कुछ लोगों से बात की थी तो रिजल्ट तो आया नहीं। ये रिजल्ट है फियर का। एक और है, हम चिंता करते रहते हैं। चिंता का कई बार सर्वाइवल के साथ कनेक्शन होता है कि पता नहीं हम ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और जब आप इस चिंता को ज्यादा महत्व देते हो, तब वो डर में बदल जाता है। यस, कुछ चीजों के लिए वरी करना सही है, लेकिन हर चीज के लिए इतनी सारी वरी करके उसको इतना सारा इंपॉर्टेंस देने से अच्छा है कि अगर कोई वरी है, जैसे कि मान लो आपको वरी है कि आप लेट पहुंचेंगे, तो ये वरी तो, अरे लेट चले गए तो ट्रैफिक हो गया, तो लेट पहुंचेंगे तो ट्रेन या फ्लाइट मिस हो जाएगी, ये डर है। क्या है उसका इलाज? टाइम प्लानिंग करके थोड़ा और अर्ली निकलते हैं तो बात खत्म हो जाती है। यानी इसका जवाब है। लेकिन अगर आपने इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया तो फियर सर पे आ जाता है, और फिर हम ठीक रहेंगे कि नहीं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है ओवर कॉशन, यानी हम कहते हैं कि प्रोस्पेक्ट के साथ सवाल पूछो, आपका ड्रीम क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो डरेगा तो। या फिर हम उसको ये कहें कि आप हमारे घर आओ, या हम आपके घर आएंगे, या हम उसको ये कहते हैं कि मैजिक कॉर्नर शुरू करो, तो हमें डर लगता है कि वो रिजेक्ट कर देगा, तो इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं। और ये फियर का असर है। हम ज्यादा कॉशन, नहीं 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 अभी कुछ मत बोलो। अगर कोई प्रोस्पेक्ट ने ऐसा बोला, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है और इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा प्रोडक्ट परचेज करूंगा, तो हम बहुत डर जाते हैं कि कहीं या डर ही है, और कॉशियसली बात करते हैं, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। और अगर डर नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, बॉस इस वक्त आपने बोला कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, लेकिन कल ऐसा दिन ना आए, उसके लिए क्या प्लान है आपका? क्या आप खर्चा नहीं करते, इन्वेस्ट करना चाहोगे? आपको पता है बिजनेस में जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा रिवॉर्ड होता है। तो अगर आपके पास इस वक्त पैसा नहीं है तो आपके लिए सॉल्यूशन यही है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। और उसके लिए अगर आप खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर यही सिचुएशन तो कंटिन्यू होने वाली है। तो उसको कनेक्शन दिखाना, ये सब डिस्क्रिप्शन आपको पता है, लेकिन बोलते वक्त हमें डर लगता है, इसलिए हम सावधानी से बात करते हैं। जैसे कि वो हाथ से चला जाएगा तो क्या होगा, नया नया आया है, हम डिमांड करते, बोल रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है। दोस्त, वो अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात करें। पर आप इस वक्त का काम यह है कि जब डर होता है तो उसकी असर आपके ऊपर ऐसी पड़ सकती है कि आप बहुत कॉशियस हो जाते हैं, संभलते हैं। और फिर है कंफर्ट जोन, मतलब बहुत मेहनत करके फिर लोग सोसाइटी के ऊपर उठ जाना। लोग बोलेंगे अच्छा पहले तो चाल में रहते हैं, भी वो अभी हम बड़े बंगलों में जाएंगे तो लोग हमें छोड़ देंगे। इससे अच्छा पैसा कहाँ इंपॉर्टेंट है यार, जैसे है वैसे ठीक है ना, कंफर्ट जोन में रहना। और ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में होते हैं। इस ये है फियर का असर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, अगर आप समृद्धि की ओर नहीं, एक्साइटमेंट के साथ, पैशन के साथ, कन्विक्शन के साथ नहीं बढ़ रहे हैं, तो एक चांस ये है कि आप इसलिए उठने को तैयार नहीं है क्योंकि किसी प्रकार का डर है हाई सोसाइटी या हाई लाइफ एंजॉय करने के लिए। आगे देखेंगे इसके ऊपर। पर बात तो ये सच है कि आप जिस चीज से डरते हो, इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज करवाई। अभी तक मैंने क्या बोला कि आप आइडेंटिफाई करो, आप पहचान लो कि किस बात का डर होता है, क्योंकि जिस बात का डर होता है ना, उसी चीज को आप इनवाइट करते हो।
प्लीज अंडरस्टैंड, डर एक ऐसा मैग्नेट है कि वो चीज होती है, इसलिए डर को किसी तरह से उससे ऊपर उठ जाना आपके लिए जरूरी है। सो ये कहना कि नहीं नहीं मेरे अंदर कोई डर नहीं, इससे अच्छा तो ये होगा कि थोड़ी सी हिम्मत करके उस डर को पहचान ले कि क्या है और उसको जड़ मूड़ से उखाड़ सकते हो। और कैसे, वो भी अभी हम देखेंगे। लेकिन ये साइंस है कि जो जो आप सोचते हो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, आपने भी देखा होगा कि वही होता है। मेरे साथ अक्सर हुआ है, नहीं आज बहुत संभाल के चलूंगा, एक्सीडेंट नहीं करूंगा, बोल दिया ना, नहीं, उस दिन छोटा सा एक्सीडेंट होता है। जिस चीज का डर होता है वही होता है, ये मैजिक है। तो यू कैन नोट इट डाउन एंड मेक प्रैक्टिसेस अराउंड इट। अब ये देखो कैसी मूर्खता है, हमें किस बात का डर होता है? भविष्य कैसा होगा उस बारे में बहुत डर होता है, पता नहीं वो होगा कि नहीं, पता नहीं वो जो हमने बड़ा बड़ा सोचा है वो, अरे फाइनेंशियल वांदे पड़ गए तो, लोगों को बोला था और सक्सेस नहीं मिली तो। फ्यूचर के बारे में हम डरते हैं, पर हकीकत ये है कि ये फ्यूचर का डर नहीं है, ये आता है पास्ट में से। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ा स्टूपिड है ना, कि पास्ट में कुछ हुआ था लेकिन हम डरते हैं फ्यूचर को लेकर। बड़ा अजीब है इंसान, क्या सोचता है, पहले कुछ हुआ था इसका मतलब जरूरी है कि वही बाद में होगा? तो हमने क्या किया है, पहले जो हुआ था उसको उठाकर हमारे फ्यूचर में डाल दिया, इसलिए जो फ्यूचर आप चाहते हो वहां उसकी जगह ही नहीं है, डर ही भरा हुआ है यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। इस साइकिल को समझ ले, जिस चीज के बारे में हम डरते हैं तो हम बिलीव करते हैं, जिस चीज के बारे में आप डरते हैं तो आप बिलीव करते हैं कि ये हो सकता है, और फिर हम एविडेंस इकट्ठा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि ऐसा होता है, फिर हम देखते देखो देखो, हम एविडेंस इकट्ठा करते हैं कि देखो देखो ये अमीर है ना, देखो इसका बच्चा कैसा है। उस समय हमें दिखाई नहीं देता कि कुछ अमीर लोग के बच्चे अच्छे भी होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, उसके होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप उसकी बिलीव करते हो, आपको आपके लिए वो रियल होता है, और फिर क्योंकि वो रियल होता है और आपकी लाइफ में होने लगता है, इसलिए उसका डर और बढ़ता है। ये पावर है फियर का, जिसको हम अभी हैंडल करेंगे। सो कभी कभी ये भी होता है, मानो या नहीं मानो, लेकिन लोगों को फेलियर का इतना डर नहीं होता है जितना उनको सक्सेस का डर होता है। सबकॉन्शियस माइंड काम करता है दोस्त, हमें फेलियर की तो आदत हो चुकी हुई होगी आज तक, हमने बहुत सारे फेलियर करके यहाँ तक पहुंचे, जो भी सफलता हासिल की है वो सफलता मिली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें फियर ऑफ फेलियर इतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम तो बहुत बार फेल हुए होते, इसके बगैर आप खड़े भी नहीं हो सकते थे, बहुत बार गिरे तब जाके खड़े हुए। तो मुझे नहीं लगता है कि फियर ऑफ फेलियर स्टॉप करता है, लेकिन फियर ऑफ सक्सेस हो सकता है, अरे बाप रे इतना बड़ा मैं कौन होता हूँ वगैरह वगैरह। तो वो एक डर होता है, और आप उसको पहचानेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे, जो चीज सामने आएगी उसको आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। तो आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं, हाउ टू ओवरकम फियर? आंसर बड़ा सिंपल है। कई बार लोग कहते हैं हमें डर लगता है, पब्लिक के सामने बोलने में डर लगता है, फोन उठाने को डर लगता है, वो 200 ग्राम का फोन हमें 1 टन का लगने लगता है। तो इसको ओवरकम कैसे करें? कोई फियर अगर निकल जाएगा तो हम फोन उठाएंगे? जी नहीं, जवाब यह है कि आप फियर के साथ कुछ ना करें। इतनी सारी बातें करने के बाद मैं आपको कह रहा हूं कि फियर को निकालने की कोशिश ना करें। जितना फियर डर को निकालने की कोशिश करेंगे उतना वो बढ़ेगा, उसको वजन ना दे, उसको वजूद ना दे, उसको इम्पोर्टेंस ना दे, उसको रहने दे, उसको इग्नोर भी ना करे। ये भी नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है तो रहो बाजू में, मेरे भाई बैठ, तू मेरे साथ बैठ, हाँ नो प्रॉब्लम। और आपको करना क्या है, टेक एक्शन इन द फेस ऑफ फियर। उस फियर, किस चीज का फियर है? लोगों से बात करने का फियर है, तो बात कर लो, फियर है ना, ओके मैं समझता हूँ मुझे फियर है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बात करूंगा, इट इज दैट सिंपल। और वो करने के लिए आपको क्या चाहिए, करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। करेज की व्याख्या अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो बड़ी सिंपल है, हिम्मत, टेकिंग एक्शन इन द फेस ऑफ फियर। फियर, डर होते हुए भी एक्शन करना, इसको ही तो हिम्मत कहते हैं। डर निकल जाए फिर एक्शन करना तो हिम्मत का तो बात ही नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। स्टेप्स टू विन ओवर फियर। पहली बात, रिकॉग्नाइज करें, डर को पहचाने कि यहाँ पे डर है। अक्सर नहीं 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 डर, मुझे कहाँ डर है, नहीं, पहचाने कि हाँ आपको डर रोक रहा है, डिनाई ना करें। नो दैट इट इज जस्ट अ हैबिट, जस्ट हैबिट।
किसी से बात करना आप नोटिस करोगे, किसी चीज को आप बड़ी हिम्मत से कर लोगे और किसी चीज को आप सालों साल तक वही वही करते रहोगे, क्योंकि वो एक आदत है। कुछ लोगों को लोगों से बात करने का डर होता है, कुछ लोगों को पैसा खर्च करने का डर होता है, कुछ लोगों को पैसा कमाने का डर होता है, और वही चलता रहता है, मतलब वो एक हैबिट है। सो आपको क्या करना है, उससे बिगर बनना है। कैसे? जो आज आपको असाइनमेंट दिया था कि आप अपने बारे में कुछ स्टेटमेंट बनाए कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो आप कैसे हैं जो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। और वो, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि मैं तो लीडर हूँ, सिंपल, तो मैं रुकता नहीं हूं, मैं एक्शन करते रहता हूँ, तो ये बिगर हो गया। तो आप एक्चुअली ऑलरेडी हैं, लेकिन आप ये कहें, बार बार कहें। रेज योर सेल्फ वर्थ, ये मेजर है। अगर हमें एक दिन का वर्कशॉप भी लेना पड़े ना तो भी कम पड़ेगा। सेल्फ वर्थ यानी अब हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, उसको रेज करना है। अक्सर हम अपने बारे में बहुत छोटा सोचते हैं। मैंने कई बार ट्रेनिंग्स में लीडर्स को बताया कि अपने बारे में ऐसे मत बोलो, जैसे कि मुझे नाम याद नहीं है, कोई भी था, लेकिन उसका कहना था मैं तो जीरो हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तो जीरो थी, ऐसा बोले। तो हम अक्सर अपने बारे में बहुत कुछ लो बोलते। क्या ये सच है कि मैं जीरो हूँ? क्या ये सच कभी हो सकता है? जी नहीं। लेकिन हम अपने बारे में ऐसे बात करते हैं, नहीं नहीं मैं कौन होता हूँ, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं होता हूँ, है ना, इस तरह से करते हैं। तो ये हैबिट है, और उसका जवाब है कि आप अपने सेल्फ वर्थ को रेज करें और हिम्मत करके एक्शन जरूर करें, जिससे आपकी जीत होती है। फियर से डर से दूर रहना है, डर के ऊपर जीत पानी है, तो उसका एक ही जवाब है, डर से ना डरे और एक्शन में आ जाए। एक्शन करने से कुछ समय बाद, थोड़े समय के अंदर वो डर एक्चुअली निकल जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इसका जादुई जवाब एक ही है, एक्शन। जस्ट टेक द एक्शन जिसके बारे में आपको डर लगता था, और ये यकीन के साथ कि कुछ नहीं होता है। लोगों से बात करने का डर है, अगर कर दिया तो आपके साथ क्या होगा, तो बात कर ले। ओके, ये उसका जवाब। अब इन चीजों को नोटिस करें कि कितनी गहराई से नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर शायद सबकॉन्शियस माइंड में घुसे हुए, ताकि आप इसका इलाज कर सकें। अपनी औकात में रहो, सुना है, कई बार सुना होगा, टेंशन मत ले यार, बीमारी आ जाएगी। अमीर लोग इगोइस्टिक होते, अच्छा, फिर अमीर बाप की बिगड़ी औलाद कितना फेमस है ना। फिर ऊपर लेके जाओगे क्या? मतलब अपने औकात में रहो, फिर नजर लग जाएगी। ये इतनी सारी, ये जो थॉट्स है ना, हमारे लिए इतने कॉमन हो गए हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड पे उसकी असर तो डेफिनेटली हुई होगी, जो हमें रोक सकती है। आपको इसका तोड़ करना है। पॉजिटिव थॉट्स क्या होते हैं, आप अपना बना सकते हो। ये तो एग्जाम्पल है, आई एंजॉय प्लेइंग दिस गेम, ये गेम खेलना मेरी जिंदगी यही है। आप वहां पे पहुंच जाओ कि यही तो मेरी जिंदगी है, मुझे यही खेलना है, इट्स माई पैशन टू विन। आप कुछ ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बना सकते हो। इट्स ओके टू हैव स्मॉल फेलियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग मना सुनते हैं तो रुक जाते हैं। और आजकल कोरोना वायरस की वजह से ये कॉमन हो गया है कि लोग जिनको एक्चुअली बिजनेस करना चाहिए, वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ जिसके पास पैसे नहीं है, उन्हें तो ये बिजनेस करना ही चाहिए, और इसकी संख्या बढ़ चुकी है। यस, उसका जवाब है। लेकिन इस वक्त आपको अपने आप से यह कहना है कि इट्स ओके टू हैव स्मॉल फेलियर्स, इट्स ओके। मैंने बहुत सारे लोगों को डायरेक्टर बनाया डायरेक्ट, और वो गायब हो गए डायरेक्टर, एक सक्सेस लेवल पर आने के बाद। मेरे लिए वो स्मॉल फेलियर है। काफी मेहनत करके कोई क्वालिफाइड डायरेक्टर बनता है और फिर वो गायब होता है, बट इट्स ओके। ये छोटा फेलियर है मेरी बड़ी सफलता के सामने। विनिंग इज माई गेम, विनिंग इन माई गेम इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरे लिए लोगों ने क्या कहा, लोग क्या सोचते, उससे ज्यादा जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ स्टेटमेंट्स है या कुछ ऐसे थॉट्स है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल चुकी है पहले वाले जो जो थॉट्स बताए थे, नेगेटिव थॉट्स, उस चीज को लेकर। तो आपको अपने आप को इवॉल्व करना है, आपकी जीत पक्का होगी। ये कैसे होगा, कौन ये सब करेगा, कौन ऐसे स्टेटमेंट बनाएगा, कौन एक्शन करेगा, कौन डर का सामना करेगा? बड़ा सिंपल जवाब, जिसका बर्निंग डिजायर उसके डर से बड़ा है। यानी आपके डिजायर को बर्निंग करना है इतना बड़ा कि वो डर से बड़ा हो जाए, फिर आप रोकोगे नहीं। मुझे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जब आपने डिसीजन बना लिया इतना स्ट्रांग कि आप वो पाके ही रहोगे, फिर डर आपको रोकेगा नहीं। डर तो रहेगा लेकिन आपको रोकेगा नहीं। डर को निकालना नहीं है, पड़े रहने देना है। कैसे? बर्निंग डिजायर को बड़ा करके। यू विल टेक मैसिव एक्शन। डर होने के बावजूद आप मैसिव एक्शन लोगे। डर होने के बावजूद ये होगा जब आपका बर्निंग डिजायर है और साथ साथ में बिलीफ भी है कि आप उसको पाके रहोगे। अब बिलीफ भी कैसे आती है वो भी देखते हैं। बर्निंग, ये हमने स्लाइड एक्सरसाइज नंबर 1 या प्रैक्टिस नंबर 1 बर्निंग डिजायर सीक्रेट ऑफ सक्सेस डे 1 से हम बता रहे हैं। इसके साथ साथ हमने विजुअलाइजेशन और अनक्वेश्चनेबल बिलीफ के ऊपर बात की। ये पॉइंट 2 था सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस के अंदर। अब कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है वो देखते हैं। टेक एक्शंस वेयर फियर वाज स्टॉपिंग और मेनी टाइम्स। हम अक्सर सोचते हैं कि हम एक्शन तब लेंगे जब कॉन्फिडेंस आएगा। मैं कह रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप एक्शन लेंगे। सो बी इन एक्शन। एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, बिकॉज इससे बेटर कोई तरीका नहीं है इसको बताने के लिए। चौथा है जो हम अगले सेशन में लेंगे, जिसका नाम है प्रिपरेशन फॉर एक्शन। ये अक्सर हम एक्शन में उतर पड़ते हैं। मैं कहता हूं कि एक्शन की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो हम नेक्स्ट मंडे को देखेंगे। लेकिन आज कुछ लोगों ने जो शेयरिंग की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हम सोचते थे कि हम पॉइंट्स को कवर नहीं कर पाएंगे, हमें उनको मौका देना चाहिए। सो इज एनीबडी रेडी टू शेयर देयर विजन बोर्ड? यू कैन प्लीज रेज योर हैंड एंड वी विल टेक योर शेयरिंग। आज का जो पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आपको एक्सरसाइज क्या है वो भी बता देंगे, आने वाले समय में आपको क्या करना है। नेक्स्ट सीक्रेट क्या होगी उसकी भी बात करेंगे। अब कंप्लीट, और ये सब एक्सरसाइज आपको पहले मिल चुकी है, ये आपको करना है, उसको कंटिन्यू करना है। और अब मेक अ स्टेटमेंट अबाउट हु यू आर, व्हाट रेगुलर एक्शंस विल यू टेक फॉर योर सक्सेस। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। कुछ ऐसे एक्शंस आपको लगातार करने हैं जो आपको पता है बिजनेस में हम आपको बताते रहते हैं। मैं अभी आपको स्पून फीड नहीं करूंगा, हिंट एग्जाम्पल नहीं दूंगा, लेकिन आप खुद डिसाइड कर लेते हैं। नहीं पता तो अपलाइन से बात कर ले। लेकिन असाइनमेंट ये है कि नेक्स्ट मंडे तक आप ये तैयारी कर लीजिए 2 चीजों की। एक, अपने बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट बनाए कि आप कौन है। वो स्टेटमेंट की वजह से आपकी जीत, डर के सामने की जीत निश्चिंत है, ऐसा एक स्टेटमेंट बनाए एंड प्लीज शेयर इट, वी वुड लाइक टू हियर इट। एंड सेकंड इज, कौन से ऐसे रेगुलर एक्शंस आप करोगे कि जिससे आप सफलता की ओर जाओगे, है ना? सो आई विल स्टॉप हियर एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट पीपल हु वांट टू शेयर। हु वुड लाइक टू शेयर? सर विश्राम परब जी है। वेलकम विश्राम जी। Oh, wonderful. Wow. Sir, good morning. Ishram, can you put on your video also? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Myself, Modiger Commando Vishram Parab, sir, from Goa. Nice introduction. Yeah, continue, please. Thank you, sir. Yes, sir. So, सर जब से मैंने ये ड्रीम बोर्ड बनाया है तब से सर एक्चुअली काम में स्पीड आई है। और एक्चुअली ये 21 डेज कमांडो ट्रेनिंग जब से शुरू हुआ सर, उस टाइम से हमने ये एक्सरसाइज हाथ में लिया था। सर ये है मेरा विजन बोर्ड एक्चुअली। सर कैन यू सी सर? यस सर। तो जब से मैंने इस ड्रीम बोर्ड बनाया है तब से सर ग्रुप में इतनी स्पीडली एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है सर। और साथ ही साथ मैंने सर मेरे ग्रुप में टोटल 15 विजन बोर्ड बनवा के लिए सर। और रियली सर प्राउड फील हो रहा है कि ड्रीम बोर्ड बनाने के बाद उसकी ताकत ग्रुप में एक्टिविटी आज मैं फील कर पा रहा हूं। और मेरा जो ड्रीम अभी देख रहा हूं सर मैं, जो कि मेरा बुलेट का रॉयल इनफील्ड बुलेट, जो कि DSLR कैमरा, लैपटॉप, आईफोन, LED, फ्लैट, मेरी फर्स्ट कार जो जनवरी 31 अगस्त 2022, ये सारे ड्रीम सर मेरे 100% अचीव होने के चांसेस मुझे ज्यादा बढ़ गए सर। और ग्रुप में एक्टिविटीज बढ़ गए सर। ये सारा क्रेडिट जाता है सर आपके इस जो आपने 21 बार लिखने के लिए बोला सर, उस वक्त से मुझे सर फील हुआ कि ड्रीम विजुअलाइज करने के बाद सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जाता है
और वो कभी भी मुझे नींद में अगर कोई पूछे मेरी ड्रीम क्या है, तो मैं नींद में भी सर उसको डेट के साथ मैं बता सकता हूँ सर। ये ताकत मेरी ड्रीम बोर्ड बनाने के बाद है सर। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। सो नाइस ऑफ यू विश्राम, आपने बहुत अच्छी तरह से और प्रिसाइसली 1 मिनट के अंदर आपने शेयरिंग कंप्लीट किया। सो यस, नाउ वी कैन सी यू आल्सो। वंडरफुल, सो ऑल द बेस्ट, सो नाइस ऑफ you to share थैंक यू and सर। all the best to you. Okay, so who else would like to share? थैंक यू सर। Welcome, बहुत अच्छा लगा। Anybody else like to share? All right, so no one is raising hand, so I definitely want to say कि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने शेयर किया है वही शेयर हैं, वही महारथी। आप भी महारथी बने हैं, अपने लिए बने, और अब शुरू कर सकते हो। कोई भी कभी भी लेट नहीं होता है, देर आए दुरुस्त आए, नो प्रॉब्लम, आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। आई वांट टू एनकरेज एवरीवन। इस मीटिंग में 219 लोग हैं। सचिन जी अगर शेयर करना चाहें तो यू आर वेलकम। सो कोई भी कर सकता है, और कमांडो ट्रेनिंग ने जोश दिया है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सफलता का, वो कमांडो ट्रेनिंग के थ्रू मिलता है, जिसके बारे में हम अगली बार भी बात करेंगे। सो हाई एक्शन वैसे भी कमांडो ट्रेनिंग के साथ, सुरेखा जी कहती है कि आपको बहुत सारे प्लान प्रेजेंटेशंस करने, बी इन हाई एक्शन, ये सही वक्त है। ओके, यस सचिन जी, वुड यू लाइक टू शेयर? यस सर। मैं ये कमांडो ट्रेनिंग जो चल रहा था, ओके सर सुन रहे हैं? या विद माय फैमिली, मैं ये आपका जो सेशन है वो सुन रहा हूँ। मेरा बेटा है विद वाइफ एंड फुल फैमिली। नमस्कार। इसके साथ मैं ये अभी सेशन देख रहा हूँ आपका, तो मैं मेरा जो फोटो शेयर करना चाहता हूँ। ड्रीम्स, यस सर, दिख रहा है। ये मेरा ड्रीम है सर, दिख रहा है? नो सर, अभी तक नहीं आया है। यस सर। ओके, या इट्स कमिंग, पर अभी तक आया नहीं। यस सर। मैं ड्रीम बोर्ड दिखा रहा हूं मैं। ओके, डोंट वरी, ड्रीम बोर्ड नहीं आएगा क्योंकि आपका मैसेज, आपका नेटवर्क बता रहा है स्लो है। यू कैन शेयर कि आपको ड्रीम बोर्ड बनाने के बाद क्या हुआ। यस सर, अभी मैं शेयर किया है। बोलना ड्रीम शुरू बोर्ड करें। बनाने के बाद मेरे हाँ। जो यस तो टीम लीडर को भी बड़ा कॉन्फिडेंस आया, और मेरे घर में भी बड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। और उसके बाद छोटे छोटे ड्रीम्स, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, और मेरे जो मेन ड्रीम्स है, जो 100 कार अचीवर्स ग्रुप में, 2 लाख अर्नर इन ग्रुप, ये जो करते करते बड़ा जो सोच है, वो सोचने का जो इरादा है वो अच्छा होने लगा। वेरी गुड। एक्शन में क्या फर्क पड़ा? एक्शन में बहुत, यानी जो नॉर्मली 2 दिन में एक विजिट होता था, तो दिन में एक विजिट होने लगा, कम से कम एक विजिट। यानी मैं फुल टाइमर नहीं हूँ, पार्ट टाइमर हूँ, मैं पंडित हूँ। जो मेरा अनप्रोडक्टिव टाइम रहता है शाम का समय, वो एक से 2 लोगों तक मैं जा पाया। वेरी गुड, क्लियर, बहुत अच्छे। यस सर, यस थैंक्स फॉर शेयरिंग, ऑल द बेस्ट। अनीता जी, यस सर, आर यू रेडी? वेलकम।
सचिन सर आप शेयर कीजिए आपका, सचिन निगम। Okay. So, We have Suraj Singh, Satin, Aarti, or yes, 3 people. I hope that is all, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा. So 3 people. Sachin, are you ready? Yes, sir. I'm just sharing it. You can talk. जब तक स्क्रीन पे आ रहा है, आपको क्या फर्क पड़ा वो शेयर करें. Sir, this is my dream board. Wonderful. First is I have paid all my loans by December 22. That is almost 35 lakhs. I am owning a Jaguar XE 2.01 by March 23rd. That is 8 March. I am earning 5 lakhs per month by March 22. सर ये विजन बोर्ड बनाने के बाद सबसे बड़ा मेरे अभी 2 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं सर. Okay. यस और अभी एक रजिस्ट्रेशन मेरा और पाइपलाइन में है जो मे बी विद इन अ वीक्स टाइम या उसके पहले हो जाएगा. Good. Good. And what is the level of belief, confidence? सर 100% I will achieve it. Good. Great work done. Good. बहुत बढ़िया. So Anita ji, and then we have Suraj Singh or whosoever is ready. नमस्कार सर. नमस्कार गुड सूरज. मॉर्निंग. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मैं मोदी का कमांडो सूरज सिंह गोवा से सर. सर मेरा ड्रीम बोर्ड मैं शेयर करना चाहता हूँ. 10 मिनट सर. Yeah. And in the meantime, keep talking. आपको उसके बाद क्या फर्क पड़ा? You can, we will see your dream. यस सर. Yeah. Always. सर जैसे कि मैंने मेरा यस सर ये मेरा ड्रीम बोर्ड है सर. मेरा ड्रीम होम 2025 में मुझे पूरा करनी थी और मेरा ड्रीम जो मुझे 2026 में पूरा करना है और ये पूरा हो रहा है सर. जैसा कि मैंने ये जो आपने विजुअलाइज करने के लिए सिखाया हमें, वो हम लोगों ने विजुअलाइज किया सर. और उसके ऊपर फायदा ये हुआ कि हमारी टीम में भी इसको डुप्लीकेट किया सर और हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स ने ये ड्रीम बोर्ड बनाए हैं और विजुअलाइज किया है. हुआ क्या सर कि अभी जैसे कोविड के समय हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने जूम मीटिंग में ज्यादा मीटिंग लेने शुरू कर दिए. और एक्चुअली मैं झारखंड से हूँ, गोवा में रहता हूँ, मगर मैं झारखंड से यहाँ गोवा में बैठ के झारखंड में मीटिंग लेता हूँ, आसाम में मीटिंग लेता हूँ और पुणे से भी ज्वाइनिंग आने से हो गए. और फ्रॉडली फील होता है कि हम लोग इस पे सीख रहे हैं और हमारे सारे लीडर्स इस पे काम कर रहे हैं. अब बहुत अच्छा लग रहा है सर और विजुअलाइज करने के बाद बहुत मजा आ रहा है कि इसको एंजॉय करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं. जैसे सर मैंने ये विजुअलाइज किया था, जो मेरे बैकग्राउंड में जो स्क्रीन दिख रहा है, मैं विजुअलाइज करता हूँ सर ऐसा मेरा घर, मैं अपने घर में बैठ के बात कर रहा हूँ. तो ऐसा मेरे घर के बनाने की इच्छा है जो 2025 में पूरा कर रहा हूँ. ओवर टू यू सर. Excellent. Excellent. Who else would like to share? मेरे ख्याल से अनीता जी ने हैंड रेज किया था. Yes, sir. Yes. Please share. Good morning. Good morning. मैं कमांडो आरती मोने नॉर्थ गोवा से हूँ. सर जी आपको नमस्ते. नमस्ते. कमांडो ट्रेनिंग से बिजनेस के बारे में जो हमको और ज्यादा ज्ञान मिला है और वो हमारे बिजनेस के स्टडी में जो पार्टिसिपेट होते हैं, शेयर करते हैं, तो बहुत कामयाबी मिलने के और हौसला बढ़ गया है सर. हाँ यस मैं सुन रहा हूँ. ओके एक मिनट. गैलरी क्या हुआ? यस सर. ओके सर ये दिख रहा है मेरा ड्रीम बोर्ड. यस ड्रीम बोर्ड नहीं आया था. अभी आ गया. यस सर. चला भी गया. ओके यस सर. ये हमारा ड्रीम बोर्ड. जब कमांडो ट्रेनिंग जिस दिन से शुरू हुई उसी दिन हमारे अपलाइन जो है, तो हमारे पास से ड्रीम बोर्ड बना के हमने हमारे वॉल पे
पहले दीवार पे लगा दिया, और हर सुबह जब हम तो देखते हैं तो एक विजुलाइज करते हैं कि हम ये ड्रीम हमारे पूरा कर सकते हैं। ये पूरी ताकत हमारो ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग से मिल रही है। दूसरा, पिछले दोनों सोमवार का आपका जो सेशन, सीक्रेट सीरीज सेशन था, तो मैंने अच्छी तरह से फैमिली के साथ बैठकर सुना है, तो और भी हौसला बढ़ा है सर। जब ड्रीम बोर्ड देखती हूँ ना, तो जब मैं बाहर जाती हूँ बिजनेस बताने को, किसी को कॉल करने के लिए जब फोन उठाती हो, तो पहले जैसा डर नहीं रहता है मन में, और अच्छी तरह मैं बोल सकती हूँ। यही ट्रेनिंग का और ये सपनों का जो बोर्ड लगा है, उसी की ताकत मुझे मिली है। पहला ड्रीम जो मैंने इसमें लिखा है, जो अपडेट माय मोबाइल, तो अगस्त महीने में लेने वाली थी। तो ये ड्रीम जब लिखा तो क्यों ना हम यही महीने में ले लूं, तो यही हमने बिजनेस की ताकत बढ़ा दी, और अपलायंस की मदद से यही मेरा जो विजन था एक अपडेट करने का मोबाइल, वही मैंने 4 जुलाई को अपडेट किया है सर। अब अगला सपना है मेरा इटसेल्फ माय ऑफिस 3rd लेने वाली हूँ, अपना लैपटॉप फॉर मोर अचीवमेंट जब हो जाएगी 2023 में, तो मनी हो, इनकम होगा, बढ़ जाएगा, और सब कुछ जब एक लीडरशिप बढ़ाने की ताकत मिलेगी, तो और इनकम में तो मोर अचीवमेंट्स, मैं किसी को गिफ्ट दे दूंगी, फैमिली में गिफ्ट दे दूंगी, ऐसा हमारा विजन है। और इस बरस में सर मेरा एक विजन है, मेरे जैसे हाउस वाइफ कि एक टीम बनानी है, तो मेरे ग्रुप में 25, मिनिमम 25 और मैक्सिमम अबव हो सकते हैं सर। तो वही ताकत है हमने मोदी केयर की इस ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग की। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे ये जो आपने कहने को मेरा टाइम मुझे दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद जी। वेलकम आरती जी, बहुत अच्छा शेयरिंग, बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है, दिखाई देता है। टेल मी हु इज योर अपलाइन जिसने आपको मोटिवेट किया? प्रवीण जी। अपलाइन हमारे सचिन आपटे सर जी स्पॉन्सर है। ओके। हाँ सर, आणि विश्राम परब सर जी है, ओके, प्रवीण वाडिये सर जी, वेरी हेमंत गुड। मेत्रे सर जी, और अबाव सर करमरकर मैडम का तो बहुत अच्छा सपोर्ट होता है सर। गुड, मैं और इसलिए पूछा। आपसे सभी टीम है हमारे साथ, तो मुझे कोई डर नहीं है सर। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, बहुत ही बहुत बढ़िया। और मैं इसलिए पूछा कि देखो, आपके नेटवर्क में इसका डुप्लीकेशन होगा जब आप खुद इसको अच्छी तरह से करोगे तो। और ये प्रवीण जी का एनर्जी है जो आप, या मैत्री जी का एनर्जी है जो ये सबको प्रमोट कर रहा है पूरी टीम में। सो प्लीज डू दैट, दिस इज वेरी पावरफुल। कभी भी हम लेट नहीं होते। आपने यस आपने ये खुद किया और दूसरों को करवाया, करते रहे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे ख्याल से अभी हम इस इवेंट को, ये ट्रेनिंग को एंड करते हैं, लेकिन एक बार वापस